नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज की वीडियो में हम कुछ ट्राई करेंगे कुछ नया बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने 5mm की जो एलईडी है वो ली है और ये कलर्ड एलईडी है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और रेड में भी मिल जाएगी, आपको ब्लू में भी मिल जाएगी और येलो में भी मिल जाएगी। तो ये जो एलईडी है इनका आपको ज़्यादा डिटेल में देखना हो या आपको ख़रीदना हो तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये टोटल 1000 एलईडी मैंने खरीदी थी, उसमें से मैं आपको कुछ एलईडी दिखा रहा हूँ। तो इसमें 3mm की एलईडी भी मैंने खरीदी थी। तो ये एलईडी है 3 वोल्ट की है और इस प्रकार से कुछ मैंने डायग्राम बना रखा है। तो इस प्रकार से हमको एलईडी को कनेक्ट करना है। दो एलईडी को हमको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और उसके बाद में सभी एलईडी को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिस प्रकार से सर्किट डायग्राम है। और इसको हम पावर सप्लाई देंगे 5 वोल्ट का और ये पावर सप्लाई डीसी में रहेगा। और ये जो एलईडी है 3 वोल्ट और 0.20 एम्पियर की, मतलब 20 मिली एम्पियर की एलईडी है, ये तक कंज्यूम करती है। लेकिन सभी एलईडियाँ अलग अलग एम्पियर कंज्यूम करती है, कोई ज़्यादा एम्पियर लेती है, कोई कम लेती है। तो अराउंड 2 एम्पियर 20 मिली एम्पियर के आसपास का ही रहती है। और इस प्रकार से कॉपर वायर है, तो इसको ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है और मैंने इस प्रकार से फ़ैन रेगुलेटर के अंदर कॉइल रहती है, एक कॉइल रहती है, तो उसमें से मैंने निकाला है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने इस टाइप की एक सीरीज़ का रिव्यू किया था और ये अभी भी मेरे पास ऐसी कैसी रखी है, अब इसका मैंने कोई उपयोग नहीं किया है। तो इस प्रकार से कुछ मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इस बार हम 5mm की एलईडी लेने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि ये जो एलईडी के एम्पियर एक जैसे नहीं है, बिल्कुल सेम एम्पियर नहीं है। तो जब भी कोई सी चीज़ के एम्पियर सेम नहीं होते हैं, मतलब समान एम्पियर नहीं होते, और यदि हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने अभी दो एलईडी को मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। तो मैंने येलो कलर की और रेड कलर की 2 एलईडी लिए। तो इनको सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो मतलब इनका ऐसा है कि इनकी जो दो लेग है उसमें से एक लेग जो नेगेटिव पॉजिटिव उसको मैं कॉमन कर लूँगा। जिस प्रकार से मैं सोल्डर कर रहा हूँ तो एक लेग नेगेटिव है और एक लेग पॉजिटिव है, तो दोनों एलईडी की। और यहाँ से सोल्डर करके इसको मैं कट कर दूँगा क्योंकि अब हमको इसका काम नहीं है। तो इस प्रकार से हम एलईडी को कनेक्ट कर लेंगे। और मैंने डायग्राम में आपने देखा होगा कि मैंने कलर कोडिंग कर दी, आर लिख दिया, आर मतलब रेड और वाई मतलब येलो। तो इस प्रकार से हम कलर से एलईडी सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको आइडिया रहे कि कौन सी एलईडी हमने कहाँ कनेक्ट करी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव में हम कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव। तो इस प्रकार से सभी हमको एलईडी बनाना है। तो आप इसमें एलईडी और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो। और जो हमने इंसुलेट वायर लिया था कॉपर का, तो जो तार लिया था उसके ऊपर जो इंसुलेटर कवर चढ़ा होता है तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो आप स्क्रैच करके भी कर सकते हो या इसको लाइटर की मदद से गर्म करके भी इसको रिमूव कर सकते हो, जैसा भी आपको करना हो। लेकिन आपको इंसुलेटर रिमूव करना है तभी सोल्डर इसमें लगेगा, नहीं तो इसमें सोल्डर वगैरह कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करेंगे एलईडी को। तो एक तरफ का तार जो हमारा रहेगा जिसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे और दूसरी तरफ का जो वायर रहेगा उसको हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको कनेक्ट करने में, तो आप उस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से मैंने सिर्फ इसमें 4 ही सेट कनेक्ट करे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इसका लाइट कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो कोई एलईडी ज़्यादा लाइट से ग्लो कर रही है, कोई एलईडी कम लाइट से ग्लो कर रही है। वो इसी कारण क्योंकि इसके जो एम्पियर थे वो एक जैसे एम्पियर नहीं। यदि आपके पास एलईडी के एम्पियर एक जैसे है तो आप वो उसकी जो पावर रेटिंग है वो समान होना चाहिए, मतलब जो इसके वोल्ट है वही इसके एम्पियर होना चाहिए सभी एलईडी के। तभी आप इस प्रकार से इसको सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे जो मैंने ये एलईडी बनाई है ऐसा आपको कैमरे में इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छी दिखती है। यदि आप बनाना चाहो तो उसको बना सकते हो। लेकिन दिक्कत वही है कि यदि एम्पियर में ज़्यादा अंतर रहा तो इतनी भी लाइट नहीं जलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो हो सकता है आपको मज़ा भी नहीं आए। तो दोस्तों ये एक पहला ट्रायल किया था। दूसरा ट्रायल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एलईडी बल्ब आते हैं उसकी जो प्लेट होती है जिसमें एसएमडी एलईडी लगी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे पास 2 प्रकार की एसएमडी एलईडी है, 2 प्रकार की प्लेट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक जो एलईडी है वो 3 वोल्ट से चलती है और एक जो एलईडी है वो 9 वोल्ट से चलती है। तो ये जो एलईडी है इनको मैं रिमूव करूँगा इन प्लेट से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आप एलईडी मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ इसके अंदर 3 एलईडी लगी है जिसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ एलईडी होती है, तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा था 3 वोल्ट की एलईडी और 9 वोल्ट की एलईडी में क्या अंतर है, जैसे ही आप देख रहे हो मैंने जो एक डायग्राम बना रखा है, एक चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो 3 वोल्ट मैंने 3 वोल्ट डीसी लिखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पे 9 वोल्ट है वहाँ पे 3 फिलामेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक जो फिलामेंट है इसका वो 3 वोल्ट का होता है, आप ऐसा मोटा मोटा सा मान सकते हो। और जहाँ पे जैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी चल रहा है क्योंकि इसके ना 3 फिलामेंट लगे और तीनों सीरीज़ में कनेक्ट है, इसलिए आपको 9 वोल्ट से इसको पावर अप करना है। तो इसको पावर सप्लाई आप 9 वोल्ट की दोगे।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने एम्पियर ले रही है। तो इस प्रकार से हम एम्पियर चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर में। तो ये मिली एम्पियर में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पे मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कितने मिली एम्पियर आ रहे हैं। लगभग 40 मिली एम्पियर के आसपास इसका पावर कंज्यूम है। और ये एलईडी गर्म होती है, तो जब हम इसको इस प्लेट में से रिमूव करेंगे तो हमको इसको कम वोल्टेज में चलाना पड़ेगा, जिससे वो जले नहीं, गर्म ओवर हीट होकर जले नहीं। और जो हमारी दूसरी जो एलईडी थी वो 3 वोल्ट की है, तो मैंने 3 वोल्ट का ऐसा सेल ले लिया है और इसमें 2 कॉपर के वायर कनेक्ट करें। हमको चेक करना है कि 3 वोल्ट से चलती है या नहीं चलती। यदि आप 3 वोल्ट की एलईडी को 9 वोल्ट से पावर दे दोगे तो वो जल जाएगी, इसलिए आपको जो 3 वोल्ट की एलईडी है उसको सब एक तरफ रखना है और 9 वोल्ट की एलईडी अलग तरफ रखना है। मतलब इसको आप सीरीज़ दोनों एलईडी को आप कंबाइन करके कुछ बना नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों की वोल्टेज और एम्पियर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये देखिए दोस्तों, ये 3 वोल्ट से नहीं चलता है। तो यदि आप कुछ ऐसा बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सभी एलईडी या तो 3 वोल्ट की होना चाहिए या तो 9 वोल्ट की होना चाहिए। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि जो आपके पास जो इस प्रकार की पुराने जो एलईडी बल्ब के रहते हैं, जो जिनके सर्किट ख़राब हो जाते हैं और आपको उनसे कुछ बनाना चाहते हो, तो आप ध्यान से इसको चेक कर लीजिए कि 3 वोल्ट से चलता है या 9 वोल्ट से चलता है। तो इस प्रकार से मेरे पास जो हीट गन है इसका रिव्यू मैंने आपको दिया था, इसका रिव्यू मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और ये गन काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है और काम भी अच्छे से करती है ये। तो यदि आपको ये इस प्रकार की हीट गन खरीदना हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको इसका प्राइस वगैरह चेक करना हो तो भी मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेज़ोन की, तो आप वहाँ जाके इसको खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हीट गन से हम इसको गर्म करके रिमूव कर लेंगे। आपको सावधानी से इसको रिमूव करना, ज़्यादा हीट दे दोगे तो जो एलईडी है हमारी, इसकी जो बाहर की जो बॉडी होती है वो पीवीसी की होती है, तो वो क्या होगा कि मेल्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल संभल के उसको रिमूव करना है। आप मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हो या कुछ ऐसे तरीके से जिससे वो गर्म होकर उसका सोल्डर आयरन जो उसका सोल्डर है वो मेल्ट हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं कि हीट देने से हमारी जो हमने जो एलईडी जो रिमूव करी है वो ख़राब तो नहीं हुई है। उसके बाद में हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं पैरेलल और सीरीज़ में। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या कनेक्ट करना है। तो अभी मैं कुछ ट्रायल करूंगा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप इनको सोल्डर कैसे करोगे, सोल्डर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार से आप टेप लेंगे, इसको आप चिपका लेंगे। तो जो एसएमडी एलईडी होती है उनको बहुत ही आराम से और सिस्टमेटिक तरीके से आपको सोल्डर करना होगा, नहीं तो आप इसमें ज़्यादा देर तक आयरन यदि टिका के रखोगे या इसको ज़्यादा हीट दे दोगे तो ये जो एलईडी वो मेल्ट हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये एलईडी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो उसको सोल्डर करते समय आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इसका ये जो मैं सोल्डर करके आपको दिखा रहा हूँ ये इसका प्रॉपर तरीका नहीं है सोल्डर करने का। इसमें एलईडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें सिर्फ मैंने एक ही एलईडी को ख़राब किया है, बाकी एक भी एलईडी ख़राब नहीं हुई है, बाकी सब प्रॉपर अच्छे से सोल्डर हो गई है। तो हम इस प्रकार से एलईडी को कनेक्ट कर लेंगे सीरीज़ में। तो ये जो एलईडी है मैंने 3 वोल्ट वाली रिमूव करी थी उस प्लेट में से, मैंने 9 वोल्ट वाली रिमूव नहीं की, क्योंकि 9 वोल्ट की एलईडी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 3 वोल्ट की एलईडी मेरे पास बहुत सारी रखी है। तो इस प्रकार से हमने 4 एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। 4 एलईडी को सीरीज़ में करने का एक ही कारण है क्योंकि हम इसको 12 वोल्ट से चला सकते हैं। तो इसको हमको सोल्डर करना है, तो आपको बहुत ही जल्दी से सोल्डर करना है, नहीं तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो आप देखिए अभी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे एलईडी को सोल्डर कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपको सोल्डर करना है और ज़्यादा आपको हीट नहीं देना है, नहीं तो जो उसका प्लास्टिक है, जो उसका सिलिकॉन है वो मेल्ट हो जाएगा और एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो जो उसके प्रिंट होते हैं वो आयरन पे ही चिपक जाएंगे, जिस कारण से एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो हमको उसको टेस्ट करना है, चेक करना है, हम एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम इसकी सीरीज़ भी बनाएंगे जो आपके काम आएगी, आप इसको डेकोरेटिव में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है और इसको हम 12 वोल्ट से चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि सोल्डर करने पे हमने कोई सी एलईडी को मेल्ट तो नहीं कर दिया। कभी कभी दिखती सही है एलईडी लेकिन अंदर से मेल्ट हो जाती है। तो अभी जो फ़िलहाल जो पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई डीसी है, और ये पावर सप्लाई में पीसी एसएमपीएस जो आता है कंप्यूटर का एसएमपीएस, उसमें से 12 वोल्ट में मैंने 2 वायर कनेक्ट किए। तो ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। एलईडी में आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करा होगा तो आपको एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से कनेक्ट करना है। अच्छा एक बात इसमें और है कि आपको उसको संभल के काम करना है, क्योंकि ये एलईडी नाजुक होती है और इस प्रकार से टूट भी जाती है। तो एक एलईडी टूट गई, अब 3 एलईडी बची, तो हम 3 एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो 9 वोल्ट की बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, नहीं तो एलईडी बीच में से ही ब्रेक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इस प्रकार से एसएमडी एलईडी इसीलिए कहलाती है, क्योंकि ये एसएमडी इसीलिए क्योंकि इसको किसी प्लेट में बहुत छोटा कंपोनेंट होता है, तो आपको बहुत समझ के इसको कनेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ। अब हम इससे एक सीरीज़ बनाने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको आपके हिसाब से इसकी बीच की डिस्टेंस आप रख सकते हो। आपको ज़्यादा डिस्टेंस रखना हो तो ज़्यादा रखिए, कम रखना तो कम रखिए। फ़िलहाल मैंने 2 एलईडी को सीरीज़ में नेट किया है
और ये एलईडी को मैं इस प्रकार से एक टेप पे चिपका लेता हूँ और इसके बाद मैं इन सब एलईडी को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये टोटल मिला के इसमें हमको 6 वोल्ट का पावर सप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई दूंगा क्योंकि ये एलईडी हीट होती है। यदि मैं इसको 6 वोल्ट का पावर दूंगा तो ये फुल एम्पियर पे चलेगी, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इस कारण से ये हीटअप होगी और ये एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें किसी प्रकार का हीट सिंक कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। तो हीट सिंक कनेक्ट नहीं करूँगा तो एलईडी गर्म होगी, तो इसलिए हम इसको पूरे वोल्टेज नहीं देंगे, इसको हम कम वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे। अब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट किया था, अब मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव वाले तरफ को मैं एक साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पैरेलल और सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करना है वो आपको आता होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ऐसा करके दिखाया कि ये मैं अभी आपको पैरेलल में कनेक्ट करके बता रहा हूँ। और हर जो 2 एलईडी है उनको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करा है। तो एक एलईडी 3 वोल्ट की है, तो यदि इनको मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो 6 वोल्ट की हो जाएगी। और हम इसको पावर सप्लाई देने वाले 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इसलिए देने वाले हैं क्योंकि आप इसको मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो, वो एक बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको सबको कनेक्ट कर लिया है। तो मेरे पास जितनी भी एलईडी थी 3 वोल्ट की, उन सबको कनेक्ट कर लिया, उस प्रकार से कनेक्ट हो गया। तो आप देखिए, अब इसको मैं 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर से चलाऊंगा और चल जाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसको कंप्यूटर के एसएमपीएस से चला रहा हूँ, जो कि 5 वोल्ट है और एम्पियर इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर के पावर सप्लाई। तो आप देख सकते हो 5 वोल्ट के हिसाब से इसका लाइट थोड़ा सा कम है, लेकिन कैमरे में आपको बहुत ज़्यादा लाइट कम दिख रहा है। एक्चुअल में इतना लाइट ज़्यादा कम होता नहीं है। यदि आप इसका डेकोरेटिव कुछ बनाने जा रहे हो तो ये बहुत ही सुंदर नज़र आती है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके पास ऐसे एलईडी बल्ब कई जगह ख़राब पड़े हो और जिसका आप यूज़ नहीं करो तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा तरीका एक और मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमने थोड़ा पैटर्न चेंज कर लिया। तो अब हमारे पास एसएमडी एलईडी अब नहीं है। तो ये जो एलईडी है ये RGB एलईडी है। तो आप देखिए, इसमें एक पॉजिटिव लेग होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव लेग हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, और इसको मैंने इस प्रकार से 90 डिग्री पे फोल्ड कर लिया है क्योंकि हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो 5 वोल्ट की जो RGB एलईडी है डायरेक्ट 5 वोल्ट से चलती है। आपको किसी प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोजेक्ट बताए थे उसमें एक में भी मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया। तो ये 5 वोल्ट से चलेगी। तो आप इसको 20 एलईडीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है, वो भी 1 एम्पियर का है, तो आप उसमें 20 एलईडी कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है और मैंने चेक भी किया है। तो इसमें जो एक एलईडी है ना, ये जो एक एलईडी जो 5 वोल्ट 50 मिली एम्पियर का पावर रेटिंग है इसकी, तो मैंने इसको चेक किया था मल्टीमीटर में, तो उसमें आया था ऐसा। तो हमको इसको सभी एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने डबल एलईडी नहीं ली है, सिंगल ही एलईडी ली है, और इसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई सा ऐसा डेकोरेटिव पीस बनाना तो आप ये खुद बना सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। यदि आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसमें टाइम बहुत लगता है। तो फिलहाल मैं आपको 10 एलईडी कनेक्ट करके बताऊँगा। आपके पास यदि मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है तो आप 20 कनेक्ट कर सकते हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास 2 एम्पियर का है तो सीधी सी बात है, इसमें 40 एलईडी कनेक्ट कर सकते हो, और ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हो। यदि आप ट्राई कर सकते हो, यदि नहीं इतना अच्छा से लाइट नहीं आएगा तो उसको आप एलईडी कम भी कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये। और कैमरे पे इतनी अच्छी क्वालिटी नज़र नहीं आती। यदि आप इसको खुद बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो उसका मज़ा ही अलग रहेगा। तो आप ये वाला RGB वाला तो ज़रूर बना के रहिए कि इसको कैसे क्या बनाते हैं, ज़रूर बनाइएगा। और आप देखिएगा कि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पावर सप्लाई की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल चार्जर है तो आप उस मोबाइल चार्जर का यूज़ करके आप ये बना सकते हो। बहुत ही सुंदर लगती है ये, उसका फोकस भी कितना बढ़िया आ रहा है। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आप इसको यदि ग्राउंड साइड इसको आप रखते हो ज़मीन की तरफ, ऐसा इसका फोकस जो आता है, आप इसको दीवार पे भी चिपका सकते हो। इस प्रकार से जो दीवार पे जो कलरों का जो शेड बनता है बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। और आप यदि इस प्रकार का बनाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस प्रकार का पहले भी बनाया है और या आप वीडियो देखने के बाद बना रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।